गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसमें आपका पहली डेफिनेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है हमारे पास कि ए और बी अगर दो सेट हैं हमारे पास, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यूनियन क्या होती है हमारे पास, ए और बी की यूनियन का क्या मतलब है हमारे पास कि वो सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट पड़े हों और बी के भी एलिमेंट पड़े हों, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट। और इसका सिंबल क्या है, यू की तरह यूनियन, टू डिनोट द यूनियन ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी, द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो एक्सरसाइज के हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। क्या दिया हुआ है कि हमें यूनियन फाइंड आउट करनी है। पेयर्स सेट दिए हुए हैं हमारे पास, एक्स क्या है 1, 3, 5 और वाई क्या है 1, 2, 3। हमें दोनों की यूनियन करनी है। यूनियन का साइन क्या बताया, सिंबल क्या है, एक्स यूनियन वाई, जिसमें हमारे पास x के भी एलिमेंट हो और y के भी एलिमेंट हो। x के एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1, 3, 5, 1, 2, y के क्या है 1, 2 और 3, तो मिलकर हमारे पास 1, इसमें भी ये लिख लिया, रिपीट नहीं लिखने हमने। 2 यहाँ है, इसमें है तो ये लिख दिए 3, 1, 2, 3, और ऐसे ही x के क्या आ गए 1, 3, 5, रिपीट नहीं लिखने। तो दोनों के मिला के जो मिलेंगे वो क्या बन जाती है, हमारी यूनियन बन जाती है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास ए दिया हुआ है AEIOU और बी दिया हुआ है ABC, तो दोनों की यूनियन हमारे पास क्या है, दोनों को कंबाइन कर दो, मिला दो दोनों को। ABC ये आ गए, AEIOU, ए तो दोबारा नहीं लिख सकते, एक बार लिखना है। तो दोनों के एलिमेंट नॉन रिपीटेड, ध्यान रखना, रिपीटेड बार बार वाले नहीं लिखने। अगर ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो एक ही बार आएगा ए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड ए क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स। और b क्या दिया हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर, और यहाँ पर 3 के मल्टीपल, जो 3 के गुणज हैं जो हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a क्या है 3 के मल्टीपल्स और b क्या है लेस देन 6, नेचुरल नंबर्स लेने हैं वो जो कि लेस देन 6 से छोटे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इनकी यूनियन मिलकर क्या हो जाएगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है ही हमारे पास, यहाँ से 6, 9 और 12 ये आ जाएंगे हमारे पास। या ये भी कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास जो लेस देन 6 भी है और क्या है मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ऐसे ही x क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर 1, और क्या है 1 से बड़े, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, 1 से बड़े 6 और 6 से छोटे हमारे पास। तो कौन कौन से होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। b क्या है हमारे पास, वो सेट लेना है जिसमें वो नेचुरल नंबर लेने हैं 6 और 10 के बीच वाले। कौन कौन से हैं 7, 8, 9, तो दोनों की यूनियन मिलकर हमारे पास क्या बन गई, यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ दिया हुआ है 7, 8, 9, तो मिलकर क्या हो गए हमारे पास, ये आ गया। अगला क्या है हमारे पास, ए क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 और बी क्या दिया हुआ है एम्प्टी सेट, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन की जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास वापस वही सेट आ जाता है। तो 1, 2, 3 की यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करें, हमें वापस वही मिलती है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए क्या दिया हुआ है a, b क्या दिया हुआ है a, b, c। हमें बताना है इज a इज अ सबसेट ऑफ b, क्या a b का सबसेट है। तो देखते हैं सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है कि a सबसेट है b का, तो a का हर एक एलिमेंट b में होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ a इज द एलिमेंट ऑफ b, तो a b इसमें है। वट इज द, अब हमें बताना है, यस ये ए
सबसेट हो गया किसका, बी का। क्लियरली सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हैं। यूनियन क्या आएगी, दोनों की यूनियन, ए बी इसमें है, इसमें ए बी सी है, तो कंबाइन करके क्या आ गया, ए बी सी, वापिस क्या मिल गया, बी। देखिए क्या है हमारे पास, अगर ए बड़ा है, ए सबसेट है बी का, तो दोनों की यूनियन, दोनों को मिला के क्या बनेगा, बी ही बनेगा। तो अगला क्वेश्चन यही है कि अगर ए और बी दो सेट हैं, ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी वापिस हमें क्या मिलेगी, बी ही मिलेगी, अगर ए सबसेट है, क्योंकि ये छोटा है वो उसी में ही है, बी में के अंदर ही है, तो उनकी यूनियन क्या हो जाएगी, बी। आगे क्या है, ए बी सी डी दिया हुआ है हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे पहला पार्ट क्या है कि ए और बी की यूनियन कर दो, एक पार्ट दिया हुआ था ए और सी की यूनियन कर दो, और एक पार्ट क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए को, बी को और डी की, इन तीनों की हमने क्या कर देनी है, यूनियन। तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसको वेन डायग्राम से अगर हम बताना हो, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ए और बी यू के सबसेट हैं, सब पार्ट हैं इसके। यूनियन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि इनके सारे एलिमेंट्स, हर एक को, ए को भी कवर करना है और बी को भी करना है, तो ये हो गई हमारी यूनियन। वेन डायग्राम से ए बी की यूनियन का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट इसमें लेना है। आगे देखिए क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है कॉमन, हमारे पास कॉमन पॉइंट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब जो ए और बी की इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो ए में है और जो बी में है, दोनों में कॉमन, जो दोनों में होना चाहिए। अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होना चाहिए, तो वो उसके किस में जाता है, इंटरसेक्शन। उसको हम डिनोट किसे करते हैं, उल्टा यू से, यूनियन को सीधे यू से और इंटरसेक्शन को उल्टे, दोनों यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो जैसे ए और बी है 1 2 3 और ये क्या है 2 3 4, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2 3। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए और बी में, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 2 3 4, तो दोनों में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें, तो इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, अगर उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉमन, तो कॉमन है ही नहीं हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ए और बी, जैसे अब यहाँ पर ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 4 5 6, तो दोनों में हमें एक जैसे एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहे, तो दोनों में की इंटरसेक्शन क्या आ गई, एम्प्टी सेट। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, क्या कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी करे उसका उल्टा कर दें, बी इंटरसेक्शन ए, अगर दोनों बराबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले इन दो पे ब्रैकेट और ये फर्स्ट और सेकंड पे और इस पे सेकंड और थर्ड पे, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, क्या कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन की जाए, एम्प्टी में तो कुछ नहीं होता हमारे पास, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ए में अगर एलिमेंट है या नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्टी सेट। और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन की जाए, वो सेट हमें वापिस ए ही मिलता है।
आइडम्पोटेंट क्या होता है कि ए की ए के साथ इंटरसेक्शन की जाए, वापिस हमें क्या मिले, ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे होता है ना कि ए की मल्टीप्लाई बी से और फिर ए की मल्टीप्लाई सी से, वैसे ही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद क्या है, डिफरेंसेस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। ऐसे एलिमेंट जो ए में तो जा रहे हो लेकिन बी में ना जा रहे हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। वो एलिमेंट ए के जो बी में नहीं है, मतलब ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है। जैसे अब हमारे पास ए सेट लिया 1 2 3 4 5, बी क्या लिया 3 4 5 6। अब ए के वो एलिमेंट देखने हैं जो हमारे पास क्या है, बी में नहीं है। अब ए के 1 ए में है, बी में नहीं है, तो 1 लिख दिया। 2 ए में है, बी में नहीं है, तो 2 लिख दिया। लेकिन 3 4 5 6 बी में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास इससे जुड़े हुए। देखिए ए बी सी डी हमें दिया हुआ है। पहला पार्ट क्या है, हमें ए इंटरसेक्शन क्या करना है, बी। ए और बी में कॉमन पॉइंट जो ए में भी है और बी में भी है। ए और बी में क्या क्या दिखाई दे रहा है जो सेम है दोनों में, 7 9 और 11, 7 9 और 11, तो उनकी इंटरसेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन पॉइंट कौन से दिख रहे हैं जो दोनों में है, 11 और 13, तो वो लिख लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी एक पार्ट दिया हुआ है ये सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए और बी में कॉमन देखिए क्या है, 7 9 और 11 लिख लिया हमने। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट लेने हैं, दोनों के साथ। यहाँ पे 7 9 11 13 और 15 दोनों को मिला के, ये मिला दिए दोनों के। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, यूनियन होता है कंबाइन, मिला देना दोनों को। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन बतानी है। इन दोनों सेट की क्या बतानी है, इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ से इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन देखो क्या है, क्या क्या दिखाई दे रहा है जो दोनों में है, 7 9 और 11, तो आंसर आ गया 7 9 और 11। ऐसे ही हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने किए हैं। क्या कि x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स ये ले लिए। b क्या लिया, x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 2 4 6 8। x इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7। d क्या है, x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7। अब हमें क्या निकालना है, a और b की क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है। a और b की इंटरसेक्शन मीन्स नेचुरल नंबर्स की इवन नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है। a और b में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जो एक जैसे हैं दोनों में, 2 4 6 इवन नंबर्स हैं सारे कॉमन, तो यहाँ पर दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, इवन नंबर्स। तो इस तरह से हम ये और पार्ट भी कर सकते हैं। सी और डी में, जैसे सी और डी में इंटरसेक्शन 1 3 5 7 एंड सो ऑन, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 और 2 को छोड़कर बाकी सारे कॉमन है हमारे पास, तो वो बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ प्राइम नंबर्स कॉमन आ जाएंगे हमारे पास एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर हमारे पास, और ये ओड है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। दूसरा क्या है,
बी और सी में कॉमन, बी और सी में ये इवन है, ये सारी ओड है, 2 4 6 8 और ये क्या 1 3 5 7, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 थी, जिसके हमारे पास डिफरेंस वाले क्वेश्चंस अगर हम करें, डिफरेंस वाले कि अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो हमें ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी क्या था कि वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो लेने हैं। अब इसमें ए में और बी में देखिए कौन कौन से हैं, 3 3 6 9 15 18 और 21, 12 इसमें भी है और इस ए में भी है, बी में भी है, तो बी में नहीं लेने, वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के एलिमेंट 4 8 12 16 और 20, ए में बी के वो एलिमेंट, अगर बी के एलिमेंट्स हैं तो वो नहीं लेने, तो सिर्फ 12 दोनों में सेम दिखाई, कॉमन दिखाई दे रहा है, बस वही नहीं लेना, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 8 16 और 20। तो ये हमारे पास क्या था, डिफरेंसेस के क्वेश्चंस थे। अब 10th क्वेश्चन भी देखें क्या है, एक्स और वाई दिए हुए हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स डिफरेंस वाई, एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है वो लेने हैं, तो कौन कौन से हैं, बी और डी हमें दोनों इसमें दोनों में दिखाई दे रहे हैं, तो वो नहीं लेना, हमने कौन से लेने हैं जो एक्स एक्स में है खाली, वाई में नहीं है, ए और सी, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई के वो एलिमेंट जो एक्स में नहीं है, एफ कोमा जी, यूनियन क्या है दोनों की, बी कोमा डी, ये हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन क्या था, ट्रू और फॉल्स बताने थे, हमें बताना था कि ए और बी क्या डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों की इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आई, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी हमारे पास।